ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाप दादा के 4 तरीके महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, मुख्य है याद की यात्रा। याद से ही आयु बढ़ेगी, विकर्म विनाश होंगे। याद में रहने वालों की अवस्था भी बोलचाल बहुत ही फर्स्ट क्लास होगा। याद की यात्रा में रहने वालों की ये निशानी बाबा ने बताई है। एक तो आयु भी बढ़ेगी, विकर्म विनाश होंगे और बोल चाल भी बहुत ही फर्स्ट क्लास होगा। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को देवताओं से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि उत्तर है, तुमको अभी बहुत लॉटरी मिली है, बहुत बड़ी। भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं। सतयुग में देवताओं को पढ़ाते हैं, यहाँ मनुष्य को पढ़ाते हैं कलयुग में। लेकिन तुम आत्माओं को स्वयं परमात्मा पढ़ा रहे हैं संगम युग पर। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बन रहे हो, तुम्हारे में ही सारी नॉलेज है, देवताओं में यह नॉलेज नहीं। गीत है आज का, जाग सजनिया जाग नवयुग, आया की आया। ओम शांति। नए युग में होते हैं देवी देवताएं, है वह भी मनुष्य, परंतु उन्हों के गुण देवताओं जैसे होते हैं। क्यों? वो है ही वैष्णव, डबल अहिंसक। अभी मनुष्य डबल हिंसक है। कैसे? मारामारी भी करते हैं और काम कटारी भी चलाते हैं। इसको कहा जाता है मृत्यु लोक, जिसमें विकारी मनुष्य रहते हैं। उसको कहा जाता है देवलोक, जिसमें देवी देवता रहते हैं। वह डबल अहिंसक थे, उनका भी राज्य था। कल्प की आयु लाखों वर्ष की होती तो कोई बात का ख्याल भी नहीं आता। आजकल कल्प की आयु कम करते जाते हैं। कोई 7,000 वर्ष कहते हैं, कोई 10,000 वर्ष कहते हैं। वैसे तो कितनी साल की है कल्प की आयु? 5,000 साल की है। यह भी बच्चे जानते हैं। बाबा है ही ऊंचते ऊंच भगवान, और हम उनके बच्चे रहते हैं शांति धाम में। हम पंडे हैं, रास्ता बताने वाले। इस यात्रा का कोई भी वर्णन है नहीं। भल गीता में अक्षर है मन मना भव, परंतु उनका अर्थ क्या है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये किसकी भी बुद्धि में नहीं आता। जब बाप आकर के समझाए तब किसकी बुद्धि में आए? इस समय तुम मनुष्य से देवता बनते हो। मनुष्य यहाँ है, देवता सतयुग में होते हैं। बरोबर तुम अभी मनुष्य से देवता बनते हो। तुम्हारी यह ईश्वरीय मिशन है, ये हमारी संस्था है। निराकार परमात्मा को कोई मनुष्य समझ नहीं सकते। निराकार को हाथ पाँव कहाँ से आया? श्री कृष्ण को हाथ पाँव सब कुछ है। भक्ति मार्ग में कितने शास्त्र बनाए। अब तुम बच्चों के पास चित्र आदि बहुत है, चित्रों से याद आती है इस चित्र पर यह समझाए। और बहुत ही चित्र अलग अलग ढंग के बनते भी जा रहे हैं। एकदम ऊपर आत्माओं को दिखाना है। आत्माएं ही आत्माएं दिखाई देगी। कहाँ पर? परम धाम में। फिर सूक्ष्मवतन, उनके नीचे मनुष्य लोग बनाएंगे। त्रिलोक का हमारा चित्र बाबा याद दिला रहे हैं। मनुष्य कैसे पिछाड़ी में आकर के फिर ऊपर चढ़ते हैं, यह भी दिखाएंगे। दिन प्रतिदिन नई नई इन्वेंशन निकलती जाएंगी। अब जितने चित्र है उतनी सर्विस भी करनी है, जितने चित्र है उतनी सर्विस भी करनी है। फिर ऐसे ऐसे चित्र बनेंगे जिससे मनुष्य जल्दी समझ जाएंगे। झाड़ बहुत जल्दी बढ़ता जाएगा। कल्प पहले जिसने जो पद पाया होगा, जो रिजल्ट निकली होगी वही निकलेगी। ऐसे नहीं कि पिछाड़ी में आने वाला माला के दाने नहीं बन सकता है, वह भी बनेंगे। नवदा भक्ति वाले रात दिन भक्ति में लगे रहते हैं, तब उनको साक्षात्कार होता है। यहाँ भी ऐसे ही निकलेंगे। रात दिन मेहनत कर पति से पावन बनेंगे। चांस सबको है, ऐसे नहीं पिछाड़ी में कोई रह जाए। हाँ, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है जो यहाँ कोई भी नहीं रह सकता है। सब तरफ पैगाम देना है। शास्त्रों में है, एक रह गया तो उल्हा ना दिया। हमें क्यों नहीं बताया भगवान आए थे? ये चित्र अखबार आदि में भी पढ़ेंगे। तुमको भी निमंत्रण मिलते रहेंगे, आओ हमारे पास और आपका जो नॉलेज है आप सुनाओ।
प्रवचन करो यहाँ आकर, सबको मालूम पड़ेगा कि बाबा आया हुआ है। जब पूरा निश्चय होगा तब दौड़ेंगे, भागेंगे यहाँ आने के लिए। नामाचार भी निकलता ही रहेगा। नवयुग सतयुग को कहा जाता है। नवयुग अखबार भी निकलता है। कहते हैं न्यू दिल्ली, परंतु न्यू दिल्ली में यह पुराना किला कचरा आदि हो नहीं सकता है। अभी तो हर चीज़ टेढ़ी बाकी हो गई है। सतयुग में सब तत्व भी ऑर्डर प्रमाण चलते हैं। यहाँ 5 तत्व भी तमो प्रधान है, वहाँ सब सत्व प्रधान होते हैं, तो हर एक तत्व से सुख मिलता है। सतयुग में दुख का नाम नहीं, उसका नाम है स्वर्ग। यह सब बातें अब तुम समझते हो। बरोबर अभी हम तमो प्रधान बन गए हैं। सत्व प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ कर मंजिल पर चढ़ रहे हैं और सब अंधियारे में बैठे हैं। हम रोशनी में हैं। कौन सी रोशनी है? ज्ञान की रोशनी है। हम ऊपर जा रहे हैं और सब नीचे गिर रहे हैं। यह सब विचार सागर मंथन तुम बच्चों को करना है। शिव बाबा है सिखलाने वाला, वह तो मंथन नहीं करेंगे। ब्रह्मा को मंथन करना होता है, ज्ञान कैसे सुनाए सबको, कैसे औरों का भला करे, यह हमें चिंतन करना पड़ता है। तुम सब विचार सागर मंथन कर समझाते हो, कोई का तो मंथन बाबा कहते बिल्कुल ही चलता नहीं है। कैसे ज्ञान सुनाना है? पुरानी दुनिया ही याद पड़ती है। बाबा कहते पुरानी दुनिया को एकदम भूल जाओ, परंतु बाबा जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा कहते हैं मैं आकर राजधानी स्थापन कर बाकी सबको वापस ले जाता हूँ। वह लोग तो सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, उनके पिछाड़ी उनके धर्म के आते रहते हैं। उनकी क्या महिमा करेंगे? महिमा तो बाबा कहते तुम्हारी है, हम बच्चों की है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही हीरो हीरोइन कहा जाता है। हीरे जैसा जन्म और कौड़ी जैसा जन्म तुम्हारे लिए ही गाया है। फिर तुम एकदम चोटी से गिरकर एकदम नीचे आकर के पड़ते हो। तो इस समय तुम बच्चों को देवताओं से भी ज़्यादा खुशी होनी चाहिए, क्योंकि तुमको लॉटरी मिलती है। तुम्हें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, वहाँ तो देवता देवताओं को पढ़ाएंगे, यहाँ मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं और तुम आत्माओं को परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। फर्क हो गया ना? तुम ब्राह्मणों ने राम राज्य और रावण राज्य को भी समझा है। अब तुम जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ही उच्च पद पाएंगे। अज्ञान काल में जो करते हैं वह उल्टा ही होता है। छोटे पद में सगिर बुद्धि होती है, फिर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है बच्चा तो बालिग बुद्धि हो जाती है। 16-17 वर्ष के बाद सगाई होती है। आजकल तो गंध बहुत ही है, गोद वाले बच्चे की भी सगाई करा देते। छोटा ही है बच्चा, अभी गोद में लिया हुआ है, उसकी भी सगाई करा देते हैं। फिर लेना देना शुरू कर देते हैं। वहाँ शादियाँ देखो कितनी रॉयल होती है। कहाँ? सतयुग में। तुमने सब साक्षात्कार किया है, जितना आगे बढ़ते जाएंगे तो तुम सब साक्षात्कार करेंगे। अच्छे फर्स्ट क्लास योगी बच्चों की आयु भी बढ़ती जाएगी। बाबा कहते हैं योग से ही अपनी आयु को बढ़ाओ। बच्चे समझते हैं योग में बाबा हम बहुत ही पावरफुल है ना सभी? कैसे है? ढीले हैं, याद में रहने के लिए माथा मारते हैं, परंतु रह नहीं सकते। घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हैं। वास्तव में यहाँ वालों का चार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, जो मधुबन में रहते हैं या सेंटर पर रहते हैं, उनका याद का चार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। क्यों? बाहर गोरख धंधे बहुत होते हैं। बाबा को याद करते करते यहाँ ही तुमको सत्व प्रधान बनना है। कम से कम अभी कहाँ याद करते रहना है? भोजन बनाते समय, कामकाज करते समय 8 घंटा मुझे याद करो, तब कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। कोई कहे मैं 6-8 घंटा योग में रहता हूँ, बाबा तो मानेगा नहीं।
बहुतों को बहुत लज्जा आती है, चार्ट नहीं लिखते, आधा घंटा भी याद नहीं करते। देखो क्या रिजल्ट आई है बच्चों की, स्टूडेंट की, क्या टीचर कहेंगे। मुरली सुनना कोई याद नहीं है, यह तो धन कमाते हो, ज्ञान का धन। याद में तो सुनना भी बंद हो जाता है, सुनने से, देखने से, बोलने से परे हो जाना और बाबा की याद में खो जाना। कई बच्चे लिख देते हैं याद में मुरली सुनी, परंतु यह याद थोड़े ही है। बाबा खुद कहते हैं मैं घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ, याद में भोजन करने बैठता हूँ। ब्रह्मा बाबा अपनी अनुभव बता रहे हैं। ब्रह्मा बाबा कहते हैं बाबा आप तो अभोक्ता हो, यह कैसे कहूँ कि बाबा आप भी खाते हो, हम भी खाते हैं। कोई कोई बात में कहेंगे बाबा भी साथ है। मुख्य है याद की यात्रा। मुरली की सब्जेक्ट बिल्कुल ही अलग है, याद से ही पवित्र बनते हैं, आयु बढ़ती जाती है। बाकी ऐसे नहीं कि मुरली सुनी तो बाबा इसमें था ना। मुरली सुनने से विकर्म विनाश नहीं होंगे, मेहनत है। बाबा जानते हैं बहुत बच्चे बिल्कुल ही बाबा को याद नहीं कर सकते। हमारा दूसरा सब्जेक्ट है ना राजयोग का। याद में रहने वालों की अवस्था, मनोबल, बोलचाल बिल्कुल ही अलग रहेगा। याद से ही सतो प्रधान बनेंगे, परंतु माया ऐसी है जो एकदम बुद्धू बना देती है। बहुतों की बीमारी उथल पड़ती है, शरीर की बीमारी नहीं, मन की कमजोरियां जो है। मोह जो नहीं था नष्टो मोहाते, फिर वो मोह में फंस गए, उथल पड़ता है, फंस मरते हैं। बड़ी मेहनत का काम है नष्टो मोहा बनना। मुरली सुनना ये सब्जेक्ट अलग है, ये तो सुननी ही चाहिए, ये हमारा फाउंडेशन है। यह है धन कमाने की बात, इसमें आयु नहीं बढ़ेगी। बाबा कहते मुरली सुनने से विकर्म विनाश नहीं होंगे, मुरली सुनने से आयु नहीं बढ़ेगी या पावन नहीं बनेंगे, विकर्म विनाश नहीं होंगे। वो होगा सिर्फ और सिर्फ प्यारे बाबा को प्यार से याद करने से। इसलिए 1 घंटा मुरली, 1 घंटा योग, उससे भी ज़्यादा हो अच्छा है। मुरली तो बहुत सुनते हैं, फिर विकार में गिरते हैं, सच नहीं बताते हैं। बाबा कहते पवित्र नहीं रह सकते हो तो यहाँ आते भी क्यों हो। कहते हैं बाबा अजामिल हूँ, यहाँ आऊँगा तभी तो पावन बनूँगा। यहाँ आने से कुछ तो सुधार होगा ना, नहीं तो हम जाएंगे कहाँ। रास्ता तो यही है। ऐसे ऐसे भी आते हैं, कोई ना कोई समय तीर लग जाएगा। बाबा यहाँ के लिए कहते हैं यहाँ कोई अपवित्र को नहीं आना चाहिए। मधुबन में बाबा के सामने अवतरण के दिन, यह तो इंद्र सभा है, अभी तक तो आ जाते हैं। एक दिन ये भी ऑर्डिनेंस निकलेगा, जब पक्की गारंटी करें तब अलाउ करें। पवित्रता की पक्की गारंटी होगी तभी बाबा कहते मधुबन में अलाउ करेंगे। तो समझेंगे यह ऐसी संस्था है, कोई अपवित्र अंदर जा नहीं सकता। तो बच्चे समझते हो किसकी सभा है। हम भगवान ईश्वर सोमनाथ बहुलनाथ के पास बैठे हैं, वही पावन बनाने वाला है। अभी आखिरी में बहुत आ जाएंगे तो फिर कोई हंगामा आदि कर नहीं सकते। इस धर्म के जो होंगे वह निकल आएंगे। आर्य समाज भी है हिंदू, सिर्फ मठ पंथ अलग कर दिया है। देवताएं होते हैं सतयुग में, यहाँ सब हिंदू है। वास्तव में हिंदू धर्म नहीं है, ये हमारी संस्कृति है। हमारा धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म। यह हिंदुस्तान तो देश का नाम है। तुम बच्चों को उठते बैठते चलते स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्टूडेंट को पढ़ाई की याद रहनी चाहिए, सारा चक्र बुद्धि में है। देवताओं और तुम्हारे में थोड़ा फर्क रहा है। पक्के पक्के स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे तो फिर विष्णु के कुल में जन्म लेंगे। तुम समझते हो हम यह बढ़ रहे हैं, वह देवताएं फाइनल है। तुम फाइनल तब होंगे जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी। शिव बाबा तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते
उनमें नॉलेज है ना, वह तो तुमको बनाने वाला है। तुम हो बनने वाले। स्वदर्शन चक्रधारी बनने वाले हम हैं और बाबा हमारा बनाने वाला है। ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। अब यह अलंकार तुमको कैसे दे? अब तुम पुरुषार्थी हो, फिर तुम विष्णु के कुल के बनते हो। सतयुग वैष्णव कुल है ना, तो ऐसा बनना है। तुमको तो मीठा बनना है। ऐसा वैसा अक्षर बोलने से न बोलना अच्छा है, या मौन में रहना अच्छा है। एक दृष्टांत है ना, दो लड़ते थे बंदर। सन्यासी ने कहा मुख में मोहर न डाल दो, माने मौन में रहो, कभी निकालना नहीं। कोई लड़ते थे तो उनके लिए ये कहा जाता है। रेस्पॉन्ड मिल न सके, हाँ कोई झगड़ा कर रहा है, आप बोलो ही नहीं तो वो शांत बैठ जाएगा, बोलेगा फिर शांत हो जाएगा। 5 विकारों को जितना भी कोई मासी का घर नहीं है। कोई तो अपना अनुभव भी बताते हैं कि बाबा हमारे में बहुत ही क्रोध था, अब बहुत कम हो गया है। बहुत मीठा बनना है। कल तुम इन देवताओं के गुण भी गाते थे, आज तुम समझते हो हम यह बन रहे हैं। नंबरवार ही बनेंगे ना, जो सर्विस करेंगे उनका नाम जरूर बाबा ही लेंगे। रास्ता भी बताना चाहिए। हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे, अब कितनी नॉलेज मिली है। जो अच्छी रीति धारण नहीं करते हैं तो उनकी रिपोर्ट आती है। क्या रिपोर्ट आती है? बाबा इनमें क्रोध बहुत है, लोभ है, मोह है। बाबा जानते हैं यह रूहानी सर्विस नहीं कर सकते, तो फिर बाबा कहते स्थूल सर्विस भले करो। हर एक को अलग अलग ढंग से बाबा राय देते हैं। बाबा की याद में रह करके सर्विस करेंगे तो अहो सौभाग्य है। एक दो को याद दिलाते रहो, जो भी आपका बिजनेस है, सर्विस है, भले करते रहो। याद से बहुत बल मिलेगा। याद करने वाले को फिर चार्ट भी रखना है। चार्ट से बिल्कुल मालूम पड़ जाएगा। हर एक को बाबा सावधान करते रहते हैं। विश्व में शांति बहुत मांगते हैं, जरूर कभी विश्व में शांति थी। सतयुग में अशांति की कोई भी बात नहीं। स्वीट बाप स्वीट बच्चे और सारे विश्व को स्वीट बनाते हैं। स्वीट बाप स्वीट बच्चे सारे विश्व को स्वीट बनाते हैं। अब स्वीट कहाँ है? मौत ही मौत लगा पड़ा है। यह खेल अनेक बार होता है और होता ही रहता है। एंड हो नहीं सकती, चक्र फिरता रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, विकर्म विनाश करने व आयु बढ़ाने के लिए याद की यात्रा में रहना है। याद से ही पावन बनेंगे, इसलिए कम से कम 8 घंटा याद का चार्ट बनाना है। देवताओं समान बहुत ही मीठा बनना है। ऐसा वैसा कोई शब्द बोलने के बजाय न बोलना अच्छा है। रूहानी व स्थूल सर्विस करते बाबा की याद रहे तो अहो सौभाग्य। आज का वरदान है, सेवा में रहते कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले तपस्वी मूर्त भव। समय कम है, सेवा बहुत है। सेवा में ही माया के आने की मार्जिन है। सेवा में ही स्वभाव, संस्कार, संबंध का विस्तार होता है। स्वार्थ भी उसी में समाया होता है। उसमें थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ तो माया भी नया नया रूप धारण कर आएगी। इसलिए सेवा और स्वस्थिति के बैलेंस का अभ्यास करो। मालिक हो, कर्मेंद्रिय रूपी कर्मचारियों से सेवा लो। मालिक हो, कर्मेंद्रियों से सेवा लो। मन में बस एक बाबा, दूसरा न कोई। यह स्मृति इमर्ज हो तब कहेंगे कर्मातीत स्थिति के अनुभवी तपस्वी मूर्त। आज का स्लोगन है, कारण रूपी निगेटिव को पॉजिटिव रूप, समाधान रूपी पॉजिटिव में बनाओ। कारण रूपी निगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ।
अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए ब्रह्मा बाप समान किसी भी प्रकार के व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प, बोल व कर्म से मुक्त बनो। व्यर्थ व नेगेटिव यही बोझ सदा काल के लिए डीप साइलेंस का अनुभव करने नहीं देता। अब व्यर्थ बोझ से सदा हल्के बन डबल लाइट फरिश्ता बनो। तो ऐसे सेवा में रहते कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले तपस्वी मूर्त भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। आज सतगुरुवार है, प्यारे मीठे बाबा को भोग ऑफर करेंगे और सभी प्यार से भोग भी खाएंगे। ओम शांति।